तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के पार्ट 2 की ओर चलने वाले हैं। अगर आप सभी लोग पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो जाइए, जैव प्रक्रम के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसी में यह वीडियो और मतलब इसके पीछे वाला वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे पाचन। क्या पढ़ रहे थे? पाचन, जिसमें हम लोगों ने दांत जीभ लार को पढ़ लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ग्रसनी के बारे में। किसके बारे में? ग्रसनी के बारे में। एकदम ध्यान से सुनिएगा। ग्रसनी का परिभाषा, मुख्य अवकाश। क्या चीज? मुख्य अवकाश पीछे की ओर एक नली में खुलता है जिसको हम ग्रसनी कहते हैं। यानी मुख्य अवकाश का मतलब जो हमारा दांतों से होठों से घिरा हुआ अंदर का जो खाली अवकाश है, जो हम लोगों के मुख में खाली अवकाश है, वही है हमारा मुख्य अवकाश। यानी कि मुख्य अवकाश पीछे की ओर एक नली में खुलता है, यानी कि यहाँ पर एक नली में खुलता है जिसे हम ग्रसनी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम लोग ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है ग्रासनल। क्या होता है? एक होता है ग्रासनाल और एक होता है श्वासनाल। क्या चीज? श्वासनाल। हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं पाचन, तो इसमें हमारा सांस की जरूरत नहीं है। अब ग्रासनाल क्या? ग्रसनी पीछे की ओर एक नली में खुलता है। ग्रसनी पीछे की ओर एक नली में खुलता है जिसे ग्रासनाल कहते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पर जो है हमारा कंठ है, यही कंठ है जो, यानी कि इसमें यहाँ से हमारी दो नलियाँ होती हैं, एक होता है ग्रासनाल, एक होता है श्वासनाल। अगर हम मान लीजिए खाना खा रहे हैं तो इस जगह से मान लीजिए या हट करके श्वासनाल की ओर चला जाता है, खाना हमारा ग्रासनाल के द्वारा अमाशय में चला जाता है। अगर सांस ले रहे हैं तो ग्रासनाल पे जा करके लग जाता है और सांस वाला खुल जाता है, यानी कि अलग अलग यह हो जाता है। तो ग्रासनाल का ग्रसनी पीछे की ओर एक नली में खुलता है जिसको क्या कहते हैं? ग्रासनाल। इसमें जो होता है भोजन का पाचन क्रमानुकुंचन गति से होता है। क्रमानुकुंचन का मतलब जिग जैक, जैसे जिग जैक, इसी तरह भोजन इधर गया इधर गया इधर गया इधर गया, इसको कहते हैं जिग जैग। इसी तरह से हमारे ग्रासनाल में यह आता है। अब क्यों? अगर अचानक से मान लीजिए हमारे डायरेक्ट अमाशय में गिर गया अचानक से, तो क्या होगा? हमारे जो अमाशय है वह क्या हो जाएगा? चोट लग जाएगा उसको अच्छी तरीके से और वह जख्मी हो जाएगा। तब यानी कि ग्रसनी पीछे की ओर एक नली में खुलता है जिसे ग्रासनाल कहते हैं। ग्रासनाल से भोजन डायरेक्ट कहाँ जाता है? क्रमानुकुंचन गति से अमाशय में जाता है। कहाँ जाता है? अमाशय में। अब हम लोग पढ़ेंगे अमाशय। देखिए क्या चीज? अमाशय का पहले चित्र बनाते हैं। देखिए यह है हमारा अमाशय। ठीक है, अमाशय जो है एकदम ध्यान से सुनिएगा, यह हमारा दीवार है। अमाशय का दीवार है। क्या है? अमाशय का दीवार है। अमाशय की दीवारों पर लाखों की जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? अमाशय की दीवारों पर लाखों की जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? लाखों की जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, क्या पाई जाती हैं? लाखों की जठर ग्रंथियां। इन जठर ग्रंथियों से जठर रस का स्रावण होता है। किसका स्रावण होता है? जठर रस का स्रावण होता है। और इन जठर रस में निम्न प्रकार के एंजाइम होते हैं, जैसे HCl, रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन आदि कर देते हैं। बहुत है। ठीक है, अब देखिए यानी कि हमको पता हो गया। अब HCl को लेकर के चलते हैं। क्या चीज़? HCl। देखिए HCl कहाँ से निकलता है? जठर रसों से। तब HCl का कार्य क्या है? HCl का यह कार्य है कि हम मांस मछली खाते हैं, उनके जो हड्डी होते हैं वह हमारे जो पेट में जाते हैं, अमाशय में जाते हैं, तो क्या होता है? जो HCl होता है उन हड्डियों को, भोजन के साथ आए हुए हड्डियों को गला देता है। क्या कर देता है? भोजन के साथ आए हुए हड्डियों को गला देता है, समाप्त कर देता है। पहला कार्य तो हमारा हो गया। दूसरा कार्य है कि यह भोजन के अम्लीय माध्यम को क्या कर देता है? भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में बदल देता है। यह भी हमारा हो गया। तीसरा क्या है? यह सभी प्रकार के एंजाइम को सक्रिय करने का कार्य करता है। जैसे कि मान लीजिए हमारा घर है बड़ा महल, उसके बाहर कुछ चौकीदार हैं, उन चौकीदार को HCl कह लीजिए, रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन हम लोग हैं।
हाँ, तब हम लोग सो रहे हैं और यह बेचारा रात भर जग रहा है। जब कोई आया तो यह चिल्ला चिल्ला कर जगाएगा कि जाग जाइए जाग जाइए जाग जाइए, तो हम लोग जग जाएंगे। तो उसी तरह जो HCl होता है वह सभी प्रकार के एंजाइम को सक्रिय करने का कार्य करता है। क्या करता है? सक्रिय करने का कार्य करता है। अगर मान लीजिए हमारा रेनिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। अगर हम लोग प्रोटीन खाएंगे, प्रोटीन जब खाएं तो या तो हमारा सक्रिय है, सोया हुआ है, तो HCl क्या करेगा? इसको जगाएगा कि तुम्हारा काम शुरू हो गया, तुम उठो, क्या करो? प्रोटीन का पाचन करो। ठीक है, अब देखिए इस क्लास को यहीं पर, अगर आप सभी को इन सभी का PDF चाहिए एकदम डिटेल में, 73, 17, 79, 29, 11 चैप्टर खत्म होते ही हम ग्रुप में PDF को अपलोड कर देंगे। अगर इसी नंबर पर WhatsApp पर मैसेज कर दीजिए, तब हम आपको एक ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, फिर इसी ग्रुप में आप सभी को PDF मिलता रहेगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।